आज का दिन हमारे लिए बहुत अच्छा है। आज हम लोग यहाँ एक्चुअली पहुँच के सौजन्य से ये छोटानागपुर आदिवासी का मेला लगाए थे और ये बहुत सक्सेसफुल रहा। इस सक्सेस में मेन हमारे जो सिमडेगा से जो जिला अध्यक्ष आए हुए हैं, मैं चाहूँगा एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपको कैसा लग रहा है यहाँ के? सबों को जोहार। और यहाँ के बहुत अच्छा लगा कि मुंबई में हम झारखंड की संस्कृति देख रहे हैं, हमारे छोटानागपुर की संस्कृति देख रहे हैं और पहुँच संस्था जो हमारे आदिवासियों की संस्कृति को बरकरार रखने के लिए इस तरह से काम कर रही है, ये हम झारखंडवासी उनका आभार व्यक्त करते हैं। और यहाँ जो भी उनकी टीम है, और हम गर्व के साथ कहते हैं कि हम लोग आदिवासी हैं और हमारे आदिवासी परंपरा में, आदिवासी समुदाय में हमारी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो रिवाज है यहाँ पे दिखने को मिल रही है और आज हम बहुत खुश हैं इस कार्यक्रम में। मैं आपसे थोड़ा सा पॉलिटिकल सवाल करता हूँ। पॉलिटिकल सवाल, अभी बीजेपी आपको बहुत दबा रही है झारखंड में, 24 में इलेक्शन है, आप क्या बोलना चाहते हैं उसके लिए? बीजेपी जरूर दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उतनी ही तीव्र गति से हमारे आदिवासी भी इस समय जागरूक हो रहे हैं और आदिवासी अपनी जो भाषा, संस्कृति, जमीन, उसको बचाने के लिए अभी भी तत्पर है। तो 2024 के इलेक्शन में हमारे आदिवासी समुदाय बीजेपी को करारा जवाब देगी। बहुत अच्छा सर, लेकिन आप बने रहिए। मैं यहाँ पर बॉम्बे में हमारे रेलवे के ऑफिसर हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि झारखंड के बारे में 2 शब्द बोले आप। तो ये है हमारे रेलवे के ऑफिसर हैं और मैं चाहूँगा कि इनसे 2 शब्द अपना नाम बोलने के बाद 2 शब्द बोलिएगा। नाम ही बोलिए। लिनुस खलखो, मैं विरार वेस्ट में रहता हूँ और रेलवे में काम करता हूँ। आप झारखंड के बारे में क्या सोचते हैं? आप इतना दूर में ऑफिसर बन गए हैं, झारखंड में नहीं है। झारखंड के बारे में यही बोलना चाहता हूँ। अभी जो मैं सुना झारखंड के बारे में बहुत दबाव है, बीजेपी का बहुत दबाव। आपने बिल्कुल सही बोले, झारखंड में बीजेपी गवर्नमेंट को बहुत दबाव है और हमारे आदिवासी को बीजेपी ने दबाना चाहता है। और जैसे कि हमारे भाई ने बोला कि वो 2024 में जरूर दिखेगा और हम उसमें सक्सेस होंगे, सत्ता की जीत होगी। बहुत अच्छा बोले सर, बहुत अच्छा बोले सर, आप बहुत अच्छा बोले। अब हमारे एयर इंडिया से रिटायर हुए मेरे भाई हैं, एयर इंडिया से रिटायर हुए हैं। आप क्या बोलते हैं? आप बॉम्बे में रहे पले, जबकि आपका दाना पानी सब झारखंड से हुआ, पढ़े लिखे झारखंड से, बहुत अच्छा जेवे से पढ़े हैं, आप मिशनरी से बहुत फायदा लिए हैं। अब बीजेपी वहाँ दबाव डाल रही है, आपका क्या कहना है? मेरे हिसाब से बीजेपी कुछ दबाव डाल ही नहीं सकती है। हम लोग इतना स्ट्रॉन्ग हैं, बीजेपी कुछ नहीं कर सकती है। बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे पाँव छूती है। वो अभी और दिल्ली के कैथेड्रल में गए और वहाँ पर मोमबत्ती जलाए और यीशु का नाम लिया उसने, तो दबाव की बात ही नहीं है। बीजेपी हम पर दबाव डाल ही नहीं सकती, बहुत अच्छी बात, बल्कि हमके नमस्ते करती है। लेकिन एक बात और आपसे पूछना चाहूँगा मैं, झारखंड में ये बीजेपी तो अलग दबाव डाल रही है, लेकिन हमारे आदिवासी में उराव, मुंडा हो, खड़िया, बहुत सा है, उसमें बहुत सा अपने मतभेद है। आप क्या बोलना चाहते हैं इसके लिए? बहुत सारे हमारे पॉलिटिशियन के कारण ही मतभेद होती है, लेकिन अभी हमारे आदिवासी समुदाय के लोग भी जागरूक हो रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं और जितना जागरूक हो रहे हैं उतना संगठित भी हो रहे हैं। और अभी संगठित होने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों में, जैसे व्यवसाय में भी हमारे आदिवासी समुदाय के लोग आगे आ रहे हैं। तो इस हिसाब से अब पहले से काफ़ी जागरूक हो चुकी है हमारी आदिवासी समाज, इसलिए अब मुश्किल है कि कोई दूसरे लोग इंटरफेयर करे। आज इतना बड़ा मेला लगा था, अब सुबह से मैं देखा आप बहुत सुबह से बहुत तत्पर थे, स्टेज में बैठे थे आप, लेकिन आपका स्पीच नहीं हो पाया। लेकिन मैं आपको जानना चाहता हूँ कि आप क्या बोलना चाहते थे आज के दिन में, क्या बोलना चाहते थे? स्पीच अभी कुछ देर में होगी, वहाँ नाम लिस्ट में है। और आज हम यही कहना चाहते हैं कि हमारा आदिवासी समुदाय का जो परंपरा है, रीति रिवाज है, संस्कृति है, ये पूरे विश्व में महान है और सभी मानव सभ्यता में सर्वश्रेष्ठ जीवन मूल्य के रूप में हमारे आदिवासी समाज के परंपरा को देखा जाता है। और हमारे आदिवासी समाज की जो जीवन मूल्य है वो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये हमारे आदिवासी समाज का जीवन मूल्य है, जो कि पूरे विश्व में मानव सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ जीवन मूल्य कहा जाता है। इसके विषय में बहुत सारे रिसर्चर हैं
दार्शनिक हैं, जैसे दार्शनिक रूसो और दार्शनिक वाल्टर, इन्होंने खोज किया और इन्होंने महानतम जीवन मूल्य में से इनको शामिल किया, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। और ये हमारे आदिवासी समाज के जीवन मूल्य है। इक्का साहब बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके पीछे जो गाना चल रहा है मैं देख सकता हूँ कि आपकी एकता, महानता, समानता सब दिख रही है यहाँ पर। बहुत धन्यवाद, आप बने रहिए। अब मैं बॉम्बे में आता हूँ। मुंबई के मेन हीरो है ये, मेन हीरो है ये जोहार सभी लोग को। इमिल मीन्स आपका नाम का यहाँ ख्याति बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा है। दोस्त लोग हर जगह देखते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम। जब तक मुंबई में इमिल भाई है, इमिल का नाम चलता रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं चलता नहीं रहेगा। कभी फ्लॉप होता है, कभी 19-20 होता है, जैसा मैच होता है वैसा। कभी छोटा भाई भी बड़ा ऊपर चला जाता है, छोटा भाई भी बड़ा ऊपर जाता है। इसके लिए कोई ये नहीं है। तो और कुछ बोलना चाहते हो तो बस। अच्छा, मैं पूछना था आपसे कि जो झारखंड की जो पॉलिटिकल है और बॉम्बे के पॉलिटिकल बहुत ही अलग है, बहुत अलग। अभी सिमडेगा से हमारे अध्यक्ष साहब आए हुए हैं। आप क्या सोचते हैं कि झारखंड में बीजेपी का दबाव बना रहेगा या इनका वर्चस्व बना रहेगा? नहीं, वहाँ की आदिवासी जो हमारा नेता है ना, वो भी काफ़ी अच्छा लीड कर रहा है और अभी बहुत सतर्क हो चुकी है हमारी आदिवासी की। हमारे नेता लोग भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। मुंबई की पॉलिटिशियन तो बहुत टफ रहता है यहाँ पे, एक से एक बढ़ के रहते हैं। और वहाँ पे भी हमारे आदिवासी नेता हो या सामाजिक हो, सब लोग आगे आ रहे हैं, अभी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और देखने को मिल रहा है हर जगह। सोशल मीडिया से मिलते रहता है हम लोग को। और थैंक यू आपके चैनल में आने के लिए। इमिल भाई का एक बात बोलेंगे मैं, बॉम्बे में जिम के माध्यम से ये लोग बहुत ही यहाँ पर अपना आदिवासी का वर्चस्व बढ़ा रहे हैं। मैं फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा इमिल मिल। और मैं अभी निमंत्रण करता हूँ हमारे अनमोल भाई, ये सिमडेगा से बिलोंग करते हैं, लेकिन बॉम्बे में बहुत ही इनका पहल रहा है और ये हमारे आदिवासी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, यहाँ स्टार्ट कर चुके हैं। तो मैं इसके मुंह से सुनना चाहता हूँ कि क्या क्या आप कर रहे हैं आदिवासी के लिए। सबसे पहले तो आप सबको जोहार, जय यीशु, जय झारखंड। तो आपके माध्यम से मैं सबको मैसेज यही देना चाहूँगा कि एक सवाल हमेशा गूंजता है कि आदिवासी को लोग अलग अलग पैमाने पे नापते हैं और सबसे पहले लोग क्या मापते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप क्या मापते हो दैट इज इम्पोर्टेंट। और एक बार सवाल हुआ कि ऐसी क्या चीज़ है आदिवासी में, ऐसी क्या चीज़ है जिसे आप अपने आदिवासी होने का गौरव महसूस करते हैं। वो सवाल का जवाब है ऑनेस्टी। कहते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी है। और ऑनेस्टी ही आदिवासी का मूल गुण है। इसको हम नहीं, दूसरे आंकते हैं। अगर किसी के घर में किसी के साथी चाहिए तो लोग बोलते हैं अरे कोई आदिवासी नौकर मिलेगा या तो कोई आदिवासी ऐसा काम करने वाला मिलेगा। वो बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसको पता है ये आदमी के मौलिक स्तर या बौद्धिक स्तर कितनी ऊंचे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो जानते हैं वो सबसे बड़ा ईमानदार है और वही ताकत हमारे पास, हम ईमानदार हैं। लेकिन एक क्वेश्चन मेरे साथ है और एक क्वेश्चन है और इसीलिए मुझे इस बात पे गर्व है। एक क्वेश्चन और मेरे पास है, बहुत ही अच्छा बात बोली है कि मौलिक अधिकार और बहुत सहनशीलता और बहुत ही मतलब कि निश्चय से काम करते हैं। लेकिन बॉम्बे में मैं देख रहा हूँ आदिवासियों का शोषण किया जा रहा है, बहुत सी लड़कियाँ यहाँ शोषण हो रही है। आप क्या बोलना चाहते हैं? अगर झारखंड गवर्नमेंट यदि इस पर पहल ले तो हम लोग को अच्छा लगेगा। बहुत सा हो रहा है, आप क्या बोलना चाहते हैं? कि आप झारखंड को बिलोंग करते हैं, वहाँ से आप अध्यक्ष हैं, आप क्या बोलना चाहते हैं इसके बारे में? झारखंड सरकार इसके विषय में पहल कर चुकी है और बहुत हद तक कई लोगों को जो यूथ है उनको वोकेशन ट्रेनिंग सरकार देती है और वो ट्रेनिंग करने के बाद एंट्री लेवल का जॉब सरकार प्रावधान करती है उसके लिए।
तो मैं यहाँ के युवाओं को, विशेषकर मुंबई के युवाओं को जो हमारे झारखंड मूल के हैं, यही कहना चाहता हूँ कि अपने अपने ज़िला में रजिस्टर्ड कराएं, अपना नाम रजिस्टर्ड कराएं और वहाँ जो भी सरकार की सुविधा है, विशेषकर ट्रेनिंग की सुविधा, वोकेशनल ट्रेनिंग की सुविधा जो फ्री में होती है, और अगर बाहर जा कर के पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी सरकार स्कॉलरशिप की व्यवस्था करती है। दूसरी बात कि भारत सरकार ट्राइबल सब प्लान, हमारे ट्राइबल लोगों के लिए विशेष प्लान है जो हमारे अनुसूचित क्षेत्र में, आदिवासी जिला में कुछ फंड देती है, जिसके तहत हमारे आदिवासी लोग अच्छा पढ़ाई कर पाए, अच्छा तैयारी कर पाए कंपटीशन के लिए और बहुत सारी ट्रेनिंग कर पाए। तो जब तक वो रजिस्टर्ड नहीं रहेंगे, राजनीतिक रूप से जागरूक नहीं रहेंगे, तो ये ट्राइबल सब प्लान का पैसा उनको नहीं मिल पाएगा। तो जितना ज़्यादा पॉलिटिकल अवेयरनेस वो लोग रहेंगे, उतना वो पैसा को ले पाएंगे और लेने के बाद उससे अपना करियर बना सकते हैं। और एक सवाल है आपसे कि झारखंड की जितनी बच्चियां यहाँ पर आती हैं, हर एक जॉब में आती हैं, हर एक जॉब में, हालांकि अभी तो बार बंद हो चुका है, लेकिन हर एक जॉब में आती है, बार बालाएँ तक आई है यहाँ पर ना, बार बालाएँ तक आई, मैं जानता हूँ। और उसके लिए चेंबूर में एक बनाया गया है उसके लिए। तो मैं चाहता हूँ कि उन लोगों का शादी ब्याह के लिए अभी सोचा जा रहा है ना, लेकिन शादी ब्याह मुमकिन नहीं है। अगर आप लोग झारखंड सरकार कुछ पहल करे तो उनकी शादी भी यहाँ हो सके और उसका फैमिली यहाँ बच सके, इसके लिए क्या बोलना चाहते हैं? इनके लिए भी शादी ब्याह की उनका अधिकार है और वो लोग कर सकते हैं और झारखंड सरकार क्या कर सकती है? झारखंड सरकार इसके लिए पहल करेगी कि अगर वे वहाँ के हैं, झारखंड के हैं और झारखंड में उनका पहचान पत्र है, तो वहाँ उनकी शादी हो जाएगी, शादी रजिस्टर्ड हो जाएगी। दोनों, लड़का भी वहाँ का रहेगा, लड़की भी वहाँ की रहेगी, तो शादी रजिस्टर्ड हो जाएगा। नहीं, इस विषय में मैं अच्छा, एक बार हो चुका है, आप बोलिए। आप अपना छोटा नागपुर युवक संघ का जो एसोसिएशन है, CTYA, इसने एक बार किया है और करीब हमको लगता है 40 जोड़ा को शादी करवाया है। अच्छा, आप CTYA का नाम लिए, मैं जानना चाहता हूँ कि CTYA ने क्या क्या पहल किया है इसके लिए? CTYA अभी तक तो वही किया था और शादी वाला करवाया था, जो लोग बिना शादी के रह रहे थे, ऐसे 40 जोड़ा ढूंढ के निकाला, उन लोग को शादी करवाया था। उसके बाद ये ऑर्गेनाइज किया था साकिनाका में, वो जो गैदरिंग होता है, गेट टुगेदर, वो करवाया था। जानकीपाड़ा में डहर चीज को करवाया था, लेकिन अभी उनके पास शायद कमज़ोर पड़ गया है, फाइनेंस की कमी है, लीडर्स लोग बिखर गए हैं, ये बात है। तो अभी मैं पूछना चाहूँगा कि महाराष्ट्र के गवर्नमेंट में सरकारी अध्यक्ष हैं, सरकारी अधिकारी हैं, मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि आपके तरफ से कुछ ऐसा पहल है? नहीं, देखिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का तो मैं ऑफिसर नहीं हूँ, मैं तो केंद्रीय सरकार का एक ऑफिसर हूँ, बट हमारे यहाँ ऐसे कोई महाराष्ट्र से कोई ऐसा पहल अध्यक्ष नहीं किया गया है। लेकिन हम लोग अपनी तरीके से एक, क्या बोलते हैं, पहुँच ग्रुप है या तो हमारा एक अलग ग्रुप है, उसके माध्यम से हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि हमारा आदिवासी से मिलन हो और आदिवासी से अगर शादी हो जाए कि हमारे लिए बहुत अच्छी है। उसमें क्या, हमारा एक जो आदिवासी की जो परंपरा है, एक रीति रिवाज है, वो लुप्त नहीं होगा, वो हमेशा बरकरार रहेगा। यही मेरा मूल मुद्दा है। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। लास्ट फाइनल क्वेश्चन है। नहीं, एक क्वेश्चन ये है, अभी जो मद्रास में सुनने में आया है कि ये मद्रास सरकार जो है या मद्रास पब्लिक जो है, आदिवासी लोग को मार के भगा रहा है और तो मैं तो ये अपना आदिवासी लोग भाग रहा है, तो मैं इनसे पूछ रहा हूँ, मैं पूछना चाहूँगा सर, वही पूछिए आप। चेन्नई में ऐसा क्यों हो रहा है जो वहाँ भाषा का दिक्कत है? और एक बात मैं बता दूँ कि चेन्नई की जो भाषा है ना, वो भाषा हमारे द्रविड़ भाषा है, जबकि द्रविड़ हम लोग भी हैं, चेन्नई वाले भी हैं। फिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? सब स्टेट का अपना अपना स्थानीयता है और स्थानीयता की लड़ाई तमिलनाडु में जो हो रही है, स्थानीयता की लड़ाई है।
लोग चाहते हैं कि वहाँ अपना स्थानीय लोग वहाँ एम्प्लॉई बने, और जाहिर सी बात है कि बाहरी स्टेट के लोग वहाँ के एम्प्लॉय में जगह लेने के लिए कोशिश करेंगे, तो ये सारी चीज़ें होगी। झारखंड में भी बाहर के लोग इस तरह से करते हैं तो वहाँ भी पहल की जाती है। लेकिन अभी जो घटना हुई वहाँ का, तो हमारा झारखंड सरकार एक टीम तमिलनाडु भेजी वहाँ के जो सिचुएशन को जांच करने के लिए, और जांच करने के बाद वहाँ जो भी है सिचुएशन को हैंडल किया गया और नॉर्मल किया गया। झारखंड सरकार इसके लिए पहल की है। तो हमारे सिमडेगा से जो अध्यक्ष आए हुए हैं उनका विचार आपने सुना और हमारे क्वेश्चन बहुत अच्छा से दिए। मैं तहे से धन्यवाद देना चाहता हूँ इनको, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये हमारे रिटायर्ड पर्सन थे जो आपको जवाब दे रहे थे, क्वेश्चन कर रहे थे। और ये हैं जो हमारे बॉम्बे में ही हैं, अपना इनकम टैक्स जीएसटी सेंट्रल एक्साइज में सुपरिटेंडेंट हैं, ये थे। मैं आपका जो सवाल था उसको तो आंसर किया ही नहीं कि क्या कर रहे हैं वाला ऐसा, क्योंकि बस एक इंट्रोडक्शन था। हाँ, यहाँ पर हमने ये पाया इंटेलेक्चुअल बॉडी अच्छे अच्छे पोस्टों में ऑक्युपाइड हो जाते हैं टिल रिटायरमेंट, लेकिन हम कभी एकजुटता ला नहीं पाते हैं अपनी कमजोरियों की वजह से, अपनी पर्सनल इंगेजमेंट की वजह से कहा जाए। और इसी सारी चीज़ को स्टडीज़ करने के बाद में हमारे बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने ये मंच बनाया कि यूनिटी इज़ पावर। तो उस यूनिटी को लाने के लिए ट्राइबल इकोनॉमिक फोरम का गठन किया गया, और दिस इज फर्स्ट डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन आई फील इट्स इन एंटायर वर्ल्ड कि पहला डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे न तो कोई राजा है न तो कोई नौकर, परंतु हर व्यक्ति इस ऑर्गेनाइजेशन का राजा है, ठीक उसी वक्त इस ऑर्गेनाइजेशन का नौकर भी है, जहाँ से ये लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है कि हम सारे ऑर्गेनाइजेशन जो अलग अलग ग्रुप में काम करते हैं उसको एकजुट लाया जाए, क्योंकि हर कोई यहाँ पे समानता फील करेंगे जो आदिवासियों का मूल गुण है जो कि। तो यही इसका जो आपके सवाल का क्या किया जा रहा है, यही सबसे बड़ा काम किया जा रहा था। इसकी डिटेल बहुत बहुत धन्यवाद अनमोल साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे जानकर बहुत अच्छा लगा। अब मैं फाइनल बॉम्बे तरफ से बात करना चाहता हूँ। इमिल भाई, आप तो झारखंड के भी हीरो हैं, बॉम्बे के भी हीरो हैं। नहीं, हीरो मत बनाइए हमको। हीरो मत बनाइए, हीरो नहीं। लेकिन जितना भी फेसबुक हुआ, यूट्यूब हुआ, सब में आपकी चर्चा बहुत चलती है यहाँ। देखो, प्यार करते हैं मुझे, बहुत करते हैं, झारखंड के लोग मुझे प्यार करते हैं, करते युवा हैं। लोग प्यार करते हैं मुझे। उन लोग क्यों मेरे ऊपर मतलब व्यक्तिगत हो या जो भी अच्छा मुझे दिखता है वो लोग प्यार करते हैं मुझे। और बाकी बात तो हीरो बना नहीं हूँ मैं, और अच्छा, हीरो बनना नहीं चाहता हूँ मैं। आपका पर्सनल क्वेश्चन करे कुछ, पर्सनल क्वेश्चन करे कुछ, अगर आप अनुमति दे तो। नहीं, राइट। और वो चीज़ तो आज तक मैं कहीं बोला नहीं, राइट। इसके लिए नहीं बोलना चाहता हूँ और लाना भी नहीं चाहता हूँ। थैंक यू सर, बस थैंक यू सर, ऐसा ही थैंक यू, मिला रहे और ऐसा ही बहुत मिलते अच्छा रहे। लगा। और मेरे भाई हैं झारखंड महुआनाड़ से, मैं भी हूँ, मेरा भाई भी है, और लास्ट में मैं जोंदा। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और ये यूट्यूब चैनल में आने वाला है। और ब्रदर बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना दूर आए, बॉम्बे आए, इतना अच्छा इंटरव्यू दिया, और आपकी जो सजेशन, जो आपका हेल्प है उसको मैं याद में रखूँगा। यूट्यूब चैनल में आ रहा है ये। और थैंक यू सर आपको भी, जो TF के बारे में बताया, बहुत अच्छा था। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस TF ग्रुप। आई थिंक थैंक यू टू ऑल। ओके, थैंक यू, ओके सर, थैंक यू।